तो हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण। ये जो सिद्धांत है बहुत ही प्राचीन सिद्धांत है और ये जो सिद्धांत है मोंटेस्क्यू ने दिया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी द सीक्रेट ऑफ लॉज। दोस्तों इमेजिन करिए कि कोई एक देश है तो उसमें एक पर्सन के पास तीन मेनली जो पावर्स होती है, गवर्नमेंट की, लेजिस्लेटिव की, एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी की, तो उस एक ही व्यक्ति के कंट्रोल में है। तो एब्सोल्युटली आप वहाँ पर ये कह सकते हैं कि वहाँ पर तानाशाही होगी। जैसे आज के एग्जांपल में आप इसको देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन जो है, इनके पास ये तीनों की तीनों पावर्स हैं। तो यही बात मोंटेस्क्यू ने कही थी। उनका मानना था कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, यानी जो शक्तियां हैं लेजिस्लेटिव की, कानून बनाने की, एग्जीक्यूटिव की, कानून को लागू करने की, और जुडिशरी की, तो वो क्या है, अलग अलग होनी चाहिए। किसी एक पर्सन के या एक बॉडी के हाथ में ये तीनों पावर नहीं होनी चाहिए। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में आप ये कह सकते हैं कि मोंटेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर है वो इंडिया में अप्लाई होता है। तो दोस्तों डेमोक्रेसी के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये कोर प्रिंसिपल है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में ये लागू होता है हॉरिजेंटली और वर्टिकली। तो हॉरिजेंटल में आप देखते हैं कि इंडिया में ऑर्गन्स, गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गन्स जो है वो तीन है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। तो इंडिया में जो लेजिस्लेचर है उसका काम है कानून को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को लागू करना, जुडिशरी इन कानूनों की एक तरीके से वैलिडिटी चेक करती है और इंटरप्रिटेशंस करती है। तो इन तीनों में क्या पाया जाता है, चेक एंड बैलेंस पाया जाता है। और ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कोर प्रिंसिपल है आज डेमोक्रेटिक कंट्री का। तो हॉरिजेंटली सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में पाया जाता है। उसके बाद में आप बात करते हैं वर्टिकली कैसे इसको डिवाइड किया गया है। तो 7 शेड्यूल है संविधान की, उसमें यूनियन लिस्ट में मैटर्स बताए गए हैं कि इन पर यूनियन कानून बना सकता है। और उसमें एक स्टेट लिस्ट भी है जिसमें यह बताया गया है कि इन पर जो है राज्य कानून बना सकते हैं। फिर एक कंकरेंट लिस्ट है जिसमें यह बताया जाता है कि यूनियन और स्टेट दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, प्रिवेल किसका करता है, यूनियन को। तो उसके बाद में जो एक तरीके से पंचायत है, पंचायत के जो मैटर्स हैं आर्टिकल 243G में 11 शेड्यूल्स में दिए गए हैं। और म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है उनके जो मैटर्स है वो काम कौन से करेगी, तो वो बताया गया है आर्टिकल 243W में, और 12th शेड्यूल इससे रिलेटेड है। तो इंडिया में मोंटेस्क्यू का जो कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, ये इंडिया में अप्लाई होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एस्पेक्ट है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये पसंद आई वीडियो, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे के लिए बने रहिए। थैंक यू।